क्या तंत्र में कोई ऐसा उपाय है किसी को एकदम इंस्टेंट पैसा चाहिए हो, अभी चाहिए हो, आज की डेट में चाहिए हो? उस इंसान को जब भी पैसा चाहिए हो उस टाइम पे उसे वो पैसा मिल जाता है, चाहे वो लाखों में हो चाहे हज़ारों में हो, जितना मर्जी हो, चाहे लाखों में हजारों में हो। गलत टाइम पे और गलत दिशा में अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट होना ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि एक तांत्रिक उपाय का सही टाइम क्या है अगर हम दिन में किसी टाइम करना चाहें? तंत्र में भी पितृ दोष का जो है वो इलाज होता है? जी बिल्कुल होता है, और चौथे दिन से घर में शुद्ध शांति आना स्टार्ट हो जाती है। चौथे दिन से ही? चौथे दिन से ही 3 दिन में इलाज पितृ दोष का। कर्ज में अगर आपको उपाय कोई देना हो तो वो आप क्या देंगे? मन चाहा प्यार हो, ठीक, खोया हुआ प्यार हो, ठीक है। अगर नेचुरली अगर किसी का प्यार दूर हुआ है तो वो उपाय से मतलब ही हमें मिल जाता है, 108% उसके पास आ जाएगा। 101%? हाँ जी। किसी ब्लैक मैजिक किया है या नेगेटिव एनर्जी उसको एहसास होती हो तो उसको बचाने के लिए तंत्र में कौन सा उपाय है, या कोई ताबीज अगर बनाना चाहे तो कैसे कर सकता है? किसी को बिजनेस में ग्रोथ करनी हो उसके लिए तंत्र में क्या उपाय है, थोड़ा बताइए हमें, कि जो दर्शक घर से बैठे बैठे ट्राई करें, कौन सा ऐसा जो है वो उपाय करके जाए कि उसका जो है वो जॉब लग जाए या प्रमोशन हो जाए। आपके तंत्र में कोई एक ऐसा उपाय जिसमें पैसा भी हो, प्यार भी हो, बिजनेस ग्रोथ, सब चीजें पॉसिबल हो जाए। आपको तंत्र में उपाय चाहिए, आपके कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, पैसा चाहिए जबरदस्त, जल्दी जल्दी फटाफट, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो ये सब उपाय आज आपको मिलने वाले हैं तंत्र के अंदर। जी हाँ, तांत्रिक उपाय को जो है लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और तंत्र में उपाय चाहते हैं, तो आज हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आए हैं तांत्रिक साधक बादल जी। जी हाँ, वो एक बहुत अच्छे तांत्रिक हैं और बहुत एक से एक उन्होंने आज उपाय बताए हैं। कौन सा उपाय आपको तंत्र में करना चाहिए या कहीं उसका कोई उल्टा इफेक्ट तो नहीं पड़ जाएगा, ये सब बातें आज इस पॉडकास्ट में की गई है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री महाकाल विदास। जय श्री महाकाल सर। कैसे सर आप? जी मैं बस बढ़िया सर जी। सर आप थोड़े दूर से आए हैं जी और जी। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि आप कहां से और क्या करते हैं। जी मेरा नाम तांत्रिक बादल सादत जी है और मैं मणिकर्णिका घाट से हूँ। वहाँ पे तंत्र की हर एक चीज़ में तंत्र है वहाँ पे। मैं वहाँ से हूँ और मैंने जो अधूरी जो है मणिकंठन जी, वहाँ से मैंने दीक्षा ली है तकरीबन 15 साल से। अच्छा, 15 साल से? 15 साल से मैंने दीक्षा वहाँ से ली है और मैंने बहुत कुछ सीखने तो मुझे मिला है वहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे तंत्र के जो उपाय होते हैं, जैसे कि उच्चाटन हुआ, सम्मोहन हुआ, स्तंभन हुआ, वशीकरण हुआ, ये सारी जो चीज़ें थी, जो दीक्षा है, तो साधना जो है वो मैंने वहीं से उन्हीं से सीखी है। अच्छा, हाँ जी। तो आज हम सर चाहते हैं कि आप लोगों का जो है सॉल्यूशन दे। जी जी जरूर। एक से एक हमें तांत्रिक कुछ उपाय बताए जो कि आज की प्रॉब्लम में है। जी जी जरूर। सर मैं थोड़ा सा पहले आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूँगा, क्या तांत्रिक उपाय सच में काम करते हैं या बस एक अंधविश्वास है? जी देखिए, जो तांत्रिक जो उपाय जो होते हैं वो सच में काम करते हैं, ठीक है। बस करने का तरीका सही होना चाहिए और करने का जो टाइम होता है, ठीक है। क्योंकि तांत्रिक जो उपाय होता है वो ऐसा नहीं होता कि हम हर टाइम कर सकते हैं कि जब मन हुआ हमने वो उपाय कर लिया, जब मन हुआ जब वो उपाय कर लिया। तांत्रिक जो उपाय जो होते हैं, तांत्रिक जो उपाय होते हैं वो एक मतलब कि समय पे करा जाता है, सही समय पे और सही तरीके से हमें वो उपाय है वो हमें करना पड़ता है उसमें। ओके। हाँ जी। तो अब ये मुझे बताइए कि अगर हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, जी जी। जिनको पैसों की रुकावट है,
हाँ पैसे जी। नहीं आ रहे हैं, जी, तो जी। कौन सा ऐसा तांत्रिक बढ़िया सा उपाय है कि जो कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को फटाक से दूर करते हैं? ये तो आजकल ऐसा हो रहा है कि अचानक से पैसा ना आना होना, ठीक हुँ, है? भाई पहले काम अच्छे से चल रहा हो, ठीक है? बट अचानक से काम बंद हो जाना, ठीक है? हुँ, जहाँ से पैसे आने की उम्मीद भी होती है, वहाँ से वो पैसे होती है जो उम्मीदें होती हैं, वो भी खत्म हो जाती है, ठीक हुँ, है? तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो उसके अंदर जो उपाय जो होता है, अगर हमारा जो काम अच्छे से चल रहा है, मतलब अचानक से बंद हो जाए, तो उसके लिए उपाय हमें ये होता है कि तीसरी हमारे काम-काज में बुरी नज़र लग जाती है, हुँ, या तीसरी बुरी नज़र इतनी तेज़ होती है, क्योंकि नज़र एक ऐसी चीज़ होती है विकास जी, जो पत्थर होता है उसे भी वो चीर डालती है, ठीक हुँ, है? तो हमारा जो बिज़नेस होता है वो तो एक छोटी-सी चीज़ होती है। तो अगर हमारे घर में या हमारे बिज़नेस में तीसरी बुरी नज़र भी लग जाए, तो हमें उपाय में ये करना पड़ता है, हमें एक मल्टी रुमाल लेना पड़ता है व्हाइट। व्हाइट रुमाल में हमें थोड़े से चावल रखने पड़ते हैं, हुँ, और उसके अंदर थोड़ी-सी हमें हल्दी डाल देनी होती है, ठीक हुँ, है? हल्दी डालने के बाद में जहाँ भी हमारा पैसा हम रखते हैं, हुँ, कोई तिजोरी हो या दुल्लत हो, ठीक है? या हमारी दुकान का जो दल्ला जो होता है वो हो, उसके अंदर हमें वो रख देना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वो रखने के बाद में ये जो नींबू जो होता है, ठीक है? हुँ, नींबू तो अपने ऊपर 7 बार उंवारने के बाद में, हुँ, एक जो डोरी जो होती है काले कलर की, वो उसके अंदर हमें बाँध देनी है, हुँ, ठीक है? बाँधने के जी, बाद में जो भी हमारा बिज़नेस है, जो भी हमारी जो दुकान जो रहती है, उसके ऊपर वो हमें टाँग देना चाहिए, ठीक है? हुँ, ये आप हर शनिवार या हर मंगलवार कर सकते हो। अच्छा उसको चेंज करते रहे, हाँ, उसको चेंज करते रहना हफ्ते टू हफ्ते, ठीक अच्छा, है? मतलब कि जैसे-जैसे वो मतलब कि सूखना मतलब कि कम हो जाए, हुँ, फिर हम मतलब कि चाहे तो महीने में 1 बार भी कर सकते हैं। ओके, हाँ तो जी। वो उसका जो होता है उसको क्या करा जाए पुराने वाले को? पुराने वाले तो मतलब कि जैसे वही जो जो पुराना जो नींबू होता है, हुँ, वो जैसे कि पीपल का जो पेड़ होता है, ठीक है? या मतलब कि जो हमारी ज़मीन होती है, हमारी नहीं मतलब कि थोड़ी-सी जैसे जो खेत जो होता है या कोई गार्डन होता है, ठीक है? हुँ, बगीचा होता है, वहाँ पे हमें उसे दफ़ना देना चाहिए। ओके। हाँ जी। तो सर एक बात बताइए, क्या ये तांत्रिक उपाय का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता? पहले आप थोड़ा इसके बारे में देखो बताइए। साइड इफ़ेक्ट देखो, अगर हम सही तरीके से और सही टाइम से अनुसार ये चीज़ें करें, तो इसका कुछ भी गलत नुकसान नहीं होता। अच्छा, अगर हम ये उपाय मतलब गलत टाइम पे और गलत दिशा में अगर ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि एक तांत्रिक उपाय का सही टाइम क्या है? अगर हम दिन में किसी टाइम करना चाहें, तो कौन-सा सही टाइम है? देखो हर एक उपाय में अलग-अलग टाइम होता है विकास जी, हुँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारे उपाय में हम एक ही टाइम बाँध लें, ठीक है? हर एक उपाय का अलग टाइम होता है। हुँ, जैसे पैसों की प्रॉब्लम आती है, तो जैसे दोपहर के जो पौने जो 12 होते हैं, ठीक है? उस पे जो होता है, जैसे हम अगर दोपहर में फ्री नहीं हो पाते हैं, तो यही जो टाइम होता है सेम टू सेम हम नाइट में कर सकते हैं, पौने 12। पौने 12 ही? पौने 12 ही होता है ये, पैसों से रिलेटेड उपाय को पौने 12 बजे पौने करना है? 12 ही होता है। अच्छा, हाँ जी। और कोई दूसरे उपाय का क्या टाइमिंग होता है अगर हम जानना चाहें तो? देखिए हर एक उपाय में अलग टाइम होता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो तो? देखिए जो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम जो आती है, हुँ, वो उपाय से ऐसा होता है कि आजकल तो ये उपाय ऐसे चल चल रहे हैं हुँ, कि हाँ भाई, ये 4 इलायची लो, अपने जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उसके ऊपर 7 बार उंवार दो, और वो इंसान हमारे वश में हो जाएगा। तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा गलत है। हुँ, उपाय से जो रिलेशनशिप होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, बल्कि हमें पहले उस रिलेशनशिप की जड़ जाननी पड़ती है। हुँ, जैसे कि ये रिलेशनशिप क्यों टूटा है, किस वजह से टूटा है, इसमें मेन जो रीज़न है वो क्या चीज़ से आ रहा है। हुँ, भाई किसी ने कुछ उसके ऊपर कर दिया है जिस वजह से वो दूर जा रहा है, या किसी वो बातों में आ रहा है, ठीक है? वो सारी चीज़ें रीज़न जानने के बाद में ही जो उपाय जो होते हैं, वो इसमें कामयाब रहते हैं। ओके। हाँ जी। तो रिलेशनशिप का ऐसा कोई तंत्र में उपाय नहीं होता? देखिए अगर किसी का रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है? मतलब कि नेचुरली टूटा है, मतलब कि वो ना ही तो उसके बीएफ के ऊपर कुछ हुआ है, हुँ, ना ही वो किसी की बातों में आ रहा है, वो हुँ, अपने मन से अगर किसी इंसान से दूर जा रहा है, हुँ, तो उस इंसान को जैसे मतलब कि हर सोमवार जैसे हम शिवजी भगवान के मंदिर जाना चाहिए, ठीक है? हुँ, जो वो जल जो होता है, जल एक लोटे में हमें थोड़ा-सा जल डालना है, जल के अंदर थोड़ा-सा हमें दूध डालना है, ठीक है? हुँ, उसी दूध को अपने जो बीएफ की जो फ़ोटो है, उसके ऊपर से 7 बार हमें उंवारने देना है, ठीक है? अच्छा, उंवारने के बाद में हमें मंदिर जाते हैं, जो शिवलिंग जो रहता है, ठीक है? पहले उससे हमें 7 फेरे निकालने हैं, उसी उसी जल को लेकर, ठीक है? हुँ, फिर वही मतलब कि जो जल है, वो हमें शिवलिंग के ऊपर डाल देना है। अच्छा, जैसे-जैसे आप जल डालो, वैसे-वैसे देरा जो टाइम वो अपने जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, उनका हमें देरा टाइम नाम लेना है। ओके, ये जो उपाय है वो आप 3 हफ्ते कर लो। अगर नेचुरली अगर प्यार दूर गया है, तो वो ऑटोमैटिकली उसके पास आएगा। ओके, अगर किसी ने कुछ उसके ऊपर करवा दे, मतलब कि ज़बरदस्ती, उन दोनों तो अलग तरह है। उसके अंदर ये उपाय कामयाब नहीं हो पाएगा, अच्छा उसमें नहीं हो उस पाएगा। पे नहीं हो पाएगा, हुँ, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी चीज़ें हुई हैं, हुँ, तो वो उपाय किस
ऐसे तो वो उसके ऊपर असर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो उसके ऊपर ऑलरेडी जो चीज़ें हुई हैं वो हमें उसके ऊपर से हटानी पड़ेगी, तभी जाते जो हमारा जो ये उपाय है वो उसके ऊपर असर हो पाएगा। कोई अगर पहचानना चाहे कि यार किसी ने कुछ मेरे ऊपर किया है या नहीं किया है, वो तंत्रिक में कैसे पहचान सकता है? थोड़ा सा उसका तरीका बताइए। देखिए मतलब कि कई इंसान ऐसे रहते हैं कि बीमार हो जाते हैं या अपने आप को वीकनेस फील हो जाती है किसी इंसान, तो वो ये सोचता है यार मैं आलस सा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस करने तो मेरा दिल नहीं करता। अगर कहीं हाथ पैर भी मारता हूँ तो वो भी चीज़ें उसे मिलती नहीं है। घर में धर क्लेश रहते हैं, ठीक है, पति पत्नी में अनबन रहती है। अगर उस इंसान को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि हाँ भाई कुछ तामसी चीज़ें उसके ऊपर हुई पड़ी हैं, तो उसे मल्टी हर शनिवार या हर मंगलवार एक नींबू लेना है, ठीक है। अच्छा। एक नींबू के ऊपर अपना नाम लिखना है ब्लैक कलर से। अच्छा, तो ब्लैक कलर के पेन से, ब्लैक कलर का पेन, मार्कर, हाँ जी, आप जो मर्जी ले सकते हो, पर उसमें हमें जो पूरा जो नाम होता है, जो सरनेम भी होता है वो भी हमें लिखना पड़ेगा उसी अपने नाम के साथ। अच्छा, पूरा नाम उसे हमें 7 बार अपने ऊपर से उंवार लेना, ठीक है। उंवारने के बाद में जो हमारे घर में जो चूल्हा जो रहता है, ठीक है, आम जो चूल्हा जो रहता है, उस चूल्हे के ऊपर वो हमें नींबू रख देना है, ठीक है। उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि इस नींबू के अंदर कुछ ऐसी लपट या ऐसी कोई परछाई उसे नजर आ रही है या नहीं आ रही, या नींबू मतलब पूरी तरह से फट जाना, ठीक है, ऐसा कुछ उसे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसे ये मान लेना चाहिए कि हाँ भाई मेरे ऊपर कुछ तामसिक जो चीजें वो हुई है। अच्छा। मतलब जो भी हमारे घर में या जो भी हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम जो हो रही है वो एक नेचुरली नहीं बल्कि जबरदस्ती ये चीजें हमारे घर में आ रही है या हमारे रिलेशनशिप में चीजें तोड़ रही हैं। अच्छा। तो उसी टाइम उसे तो अच्छे तांत्रिक की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, तो उनसे ये सोल्यूशन उन्हें करवाना चाहिए। ओके, वो अपने आप फटेगा? वो फटेगा, बिल्कुल, ये पक्का है। जी। अगर ऐसी तो इसका मतलब कुछ नहीं है, वो नेचुरली जो हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें फटती हैं या कुछ चीज़ें उसमें से लपट हमें नजर आती है तो उसे ये मान लेना चाहिए हाँ भाई ये चीज़ें उसके ऊपर हुई है, जबरदस्ती ये चीज़ें उसके घर में प्रवेश हुई है या किसी का जबरदस्ती से जो रिलेशनशिप है वो टूटा है। जी। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि पितृदोष का जो है, हाँ जी, वो एक जो है मैंने अभी तक देखा है कि एस्ट्रोलॉजर ही उपाय ढूंढते आए हैं। जी। क्या तंत्र में भी पितृदोष का जो है वो इलाज होता है? जी बिल्कुल होता है। जी बताइए क्या है? देखो जो पितर जो दोष होता है वो ऐसा होता है भाई किसी जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, अगर उसको मल्टी मोक्ष ना मिले तो वो पितर योनि में चला जाता है। अगर मल्टी किसी इंसान को मोक्ष मिल जाए तो वो तो चल जाएगा पितर योनि में। अगर किसी को मल्टी मोक्ष नहीं मिलता तो वो हो जाएगा दानव पितर में। अच्छा। पितर जो होते हैं वो मतलब कि 2 कैटेगरी में बंटते हैं, एक होते हैं मनुष्य पितर और एक होते हैं दानव पितर। मनुष्य पितर का काम ये होता है कि जो भी हमारे घर में कोई भी बुरी चीज़ का आभास हो या घर में बुरी चीज़ होता वो मतलब कि प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। जो दानव जो पितर जो होते हैं वो मतलब हमारे घर में जैसे थी पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा करवा देना, ठीक है, या मतलब घर में पैसा ना बचना, घर में मतलब कि कोई भी इंसान के रिश्ते हैं वो फट जाना, भाई जिसके अंदर इतना प्यार हो वो रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनका काम होता है दानव पितरता, ठीक है। अच्छा। मनुष्य पितरता जो होती है मोक्ष वाला जो काम होता है वो एक एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो दानव जो पितरता जो मोक्ष वाला जो होता है वो एक मतलब कि तांत्रिक ही कर सकता है इसमें। अच्छा। हाँ, तो उसमें घर बैठे बैठे अगर कोई बंदा खुद अगर करना चाहे कोई उपाय इसका तो क्या कर सकता है? देखो इसके अंदर तो इंसान अगर अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता है वो अपने आप ही ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमें जो तामसिक जो उतारे होते हैं वो 3 उतारे लगते हैं हमेशा, ठीक है। पहला जो उतारा होता है वो होता है नदी के किनारे, दूसरा उतारा होता है चौरस्ते पे, तीसरा होता है शमशान में। ये 3 उतारे उसे मतलब कि अपने घर से बाहर लगाना पड़ता है रात के 12:15 बजे। रात के 12:15 बजे? हाँ जी। अगर जो भी ये उतारा लगवाना चाहे वो अपने साथ उस लोहे की चीज़ साथ में लेकर चले, और जब भी आप ये उतारा लगाओ पीछे मुड़ते ना देखिए बस। ओके। क्या उतारा में क्या करना होता है सर? उतारे में ये होना जैसे कि जो उतारा जो होता है वो 2 टाइप में बटा होता है। एक होता है तामसिक उतारा, एक होता है साधु उतारा, ठीक है। साधु उतारे में जैसे पतासा हुआ, ठीक है, ऐसे मतलब कि उतारे लगते हैं। जो तामसिक जो उतारा होता है जिसमें मांस होता है, मदिरा होता है, इत्तर होता है, श्रृंगार का सामान होता है, ठीक है, ये उस उतारे में डाला जाता है मटके के अंदर, ठीक है। उसे लाल या ब्लैक कपड़े से हमें बांधना पड़ता है डोरी के हिसाब से। अच्छा। और उसी उतारे तो हमें अपने ऊपर से 7 बार घुमाना पड़ता है, या अपनी जो धरती जो धरता जो होता है जो मिट्टी जो रहती है ना उस मिट्टी के ऊपर से भी आप घुमा सकते हो, ठीक है। अच्छा। घुमाने के बाद में हमें वही उतारा मतलब कि नदी के किनारा जो होता है वहाँ पे लगाना पड़ता है। फिर दूसरे दिन वही जो उतारा होता है वो हमें चौरस्ते पे लगाना पड़ता है, और तीसरे दिन जो शमशान जो होती है शमशान भूमि रहती है वहाँ पे वो उतारा लगवाया जाता है लास्ट दिन में। और चौथे दिन से घर में सुख शांति आना,
स्टार्ट हो जाती है, चौथे दिन से ही, चौथे दिन से ही। 3 दिन में इलाज पितृ दोष का। जी, अगर दानव पितरता उसमें है, पहले उन्हें ये पता करवाना चाहिए कि हमारे घर में जो चीज़ें हो रही है वो पितरों की वजह से हो रही है या कुछ और रीजन है। अगर उनसे ये मानने में आ रहा है भाई ये दानव पितर की वजह से हो रहा है तो 3 दिन में इलाज है। अच्छा, हाँ जी, ओके। लेकिन ये थोड़ा रिस्की टाइप का लग रहा है, इसमें तो इंसान खुद करने की तो हिम्मत बड़ी कम है। हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आम इंसान ये चीज़ कर नहीं सकता है। क्योंकि अगर इस उतारे में अगर छोटी सी भी गलती इंसान कर दे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो आ सकता है। कैसी गलतियां जैसे कि मतलब कि इंसान तभी ये उतारा डालता है, ठीक है, अगर उसके मन में किसी का डर हो, ठीक है, अगर उतारा डालने के टाइम पे, ठीक है, अगर उसने पीछे मुड़ते देख लिया हो, ठीक है, ये गलतियां, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी उस गलतियों में आ जाती हैं। यानी वहां से उल्टा असर पड़ सकता है। उल्टा असर हो सकता है, मतलब जो प्रॉब्लम जो अभी जो चल रही होती है वो प्रॉब्लम डबल हो जाती है अगर हम गलती कर लेते हैं तो। ओके। हाँ जी सर, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को आज की डेट में कर्ज से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जूझते हैं लोग, जी जी जी, तो कर्ज में अगर आपको तांत्रिक का उपाय कोई देना हो तो वो आप क्या देंगे? जो कर्ज के अंदर ये होता है, देखो एक इंसान जो होता है वो अच्छे से चलता है अपने जीवन में, ठीक है, अगर वो अपनी जीवन में मेहनत कर रहा है, ठीक है, फिर भी उसके ऊपर कर्जा होता जा रहा है, तो पहले तो उसे ये एक पर्टिकुलर जो रीज़न जो होता है, आज हम बीमार होते हैं, फीवर होते हैं, ठीक है, आज हम अपने घर में उपाय भी करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, फिर भी उन उपायों से हमें मतलब कि फीवर में आराम नहीं आता, तो हम एक डॉक्टर की सलाह लेंगे कि भाई ये जो फीवर जो हो रहा है इसका क्या रीज़न आ रहा है। भाई मैं दवाई भी खा रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी फीवर हमारे घर से जा ही नहीं रहा है, तो रीज़न पता होना चाहिए। अगर नेचुरली तो किसी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है वो बात अलग है, या किसी ने उनके घर पे कुछ ऐसा करवा दिया जिससे उनका जो पूरा कारोबार है वो बंदिश में डल जाए, या जो इंसान जो उनके घर में जमाने वाला जो मेन इंसान है अगर उसकी जो मतलब की जो ध्यान है वो अपने काम तार से हट जाए, उसका रीज़न पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। ये रीज़न कैसे पता लगता है? ये रीज़न पता है ऐसा चलता है कि आप तो अपने आस-पास में, ठीक है, या मतलब कि कोई अच्छा तांत्रिक हो, ठीक है, जिसको मतलब इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, आप उनसे एक बार अपने मतलब की पूरी स्कैनिंग करवाइए, ठीक है, स्कैनिंग कराने के बाद में अगर नेचुरली चीज़ होई थी तो वो नेचुरल से हट जाएगी। अगर कुछ तामसिक तरीकों से ज़बरदस्ती आपके घर में कुछ ऐसी वादा डाली हुई है तो वो मतलब कि उन चीज़ों से हट जाएगी, तब तांत्रिक का सहारा ही तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। ओके सर, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसमें अगर ये बात जानना चाहूँ जी जी, कि लोग जो है कई बार देखते हैं लेकिन स्टेप उठाने के वक्त जो है वो घबराते हैं या सोचते क्या ये सच में ही ये तंत्र वाले ही उपाय से सॉल्यूशन होगा या हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाए, तो इसकी जो है वो कैसे पहचाने कि यार इसको उपाय को जो है वो तंत्र से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ये कैसे पहचाने? देखो जो एस्ट्रोलॉजर जो रहता है ना वो सिर्फ हमारे मतलब की जो कुंडली जो होती है, ठीक है, वो बता सकता है हमारे लिए कौन सा दिन शुभ है कौन सा दिन अशुभ है, वो बता सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा जो ये जो प्रॉब्लम जो है जैसे कि वशीकरण हुआ, स्तंभन हुआ, बंदिश डाल देना, वो जो प्रॉब्लम होती है वो एस्ट्रोलॉजर सोल्व नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए बहुत सारी सिद्धियाँ होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी इसमें नॉलेज होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, वो इंसान इन चीज़ों को दूर कर सकता है, इन चीज़ों को हटा सकता है। ओके, हाँ जी, तो ये तो फिर पहले पहचानना पड़ेगा उसके बाद ही हो पाएगा। जी 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 जी। अच्छा, एक बात बताइए कि तंत्र में मैं किसको मानूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल तंत्र किसका है, किसकी हम पूजा को जो है ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, जैसे काली माँ हो गई जी जी, या काल भैरव हो गए या हनुमान जी हो गए, तो किसकी जो है हम मान सकते हैं कि ये तंत्र के लिए ये सबसे पावरफुल पूजा है? देखो तंत्र में जो पावरफुल जो पूजा होती है वो काल भैरव की और शमशान काली की मानी जाती है। अच्छा, हाँ जी, काली माँ जो रहती है वो शमशान काली की चीज़ें हैं, ठीक है, काल भैरव शमशान के राजा है, ठीक है, काल भैरव बिटत भैरव, ठीक है, जो 52 जो रूप होते हैं, ठीक है, वो उनका एक रूप है। तो सबसे जो पावरफुल जो तंत्र में जो सहारा जो हमें देती है वो काली माँ और काल भैरव की शक्तियाँ ही हमें सहारा देती है। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब यही दो मेन पावरफुल हाँ माने जी, जाते हैं। क्योंकि इन मतलब कि जैसे यदि आप कोई भी शमशान में जाओ तो वहाँ पे आपको शिव का मंदिर मिलेगा, काली माँ का मंदिर मिलेगा, काल भैरव का मंदिर मिलेगा, क्योंकि ये शमशान के मतलब कि शक्तिशाली पार्ट है, ठीक है, और हम भी मतलब कि इन्हीं की पूजा करते हैं, मतलब कि जो भी सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती है तो साधना में जब हम बैठते हैं तो हम इन्हें ही पूछ कर उन साधनों में बैठते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी को अपना प्यार पाना होता है जी जी, तो प्यार को पाने के लिए जो है वो तंत्र में कौन सा ऐसा उपाय है कि जो कि जेन्युइन हो कि हाँ ये रियल प्यार है, बस उसको पाना है, किसी का मतलब वो करके नहीं कि थर्ड पार्टी बन के नहीं, तो उसका बताइए कि क्या उपाय है उसमें?
देखिए जो मन चाहा प्यार हो, ठीक, होया हुआ प्यार हो, ठीक है, तीसरा प्यार दूर हो जाता है, ठीक है। अगर तीसरा प्यार, वही मैं आपको बता रहा था, अगर नेचुरली अगर तीसरा प्यार दूर हुआ है तो वो उपाय से मतलब कि हमें मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन ने तो उसके ऊपर ऐसा कुछ करवा दिया है, जबरदस्ती उन दो लोगों को अलग कर दिया है, तो उसके अंदर उपाय का मतलब कि असर नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर कुछ उसके ऊपर चीज़ें हुई हैं, क्योंकि उपाय तभी उसके ऊपर असर हो पाएगा जब उसके ऊपर जो चीज़ें करवाई गई हैं वो चीज़ें अगर हट पाएंगी, तभी जाते जो हम जो उपाय जो कर रहे हैं वो उस पर असर हो पाएगा। अच्छा, तो पहले हमें मतलब कि पता करना पड़ता है कि ये नेचुरली दूर हुआ है या मतलब कि कुछ करवा दिया है इसके ऊपर। वो कैसे पता करते हैं वैसे? पता ऐसा होता है कि जैसे कि एक आत्मा जो हमारी रहती है ना, उसे पता चल जाता है सबसे पहले, क्योंकि इतना तब जब भी हम कोई रिलेशनशिप में रहते हैं, सालों से रिलेशनशिप में रहते हैं, तो हम उस सामने वाले इंसान तो अच्छे से जानते हैं कि ये इतनी अच्छे से चेंज नहीं हो पाता। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं कि जिनका 10-10 साल तक रिलेशनशिप होता है, बट अचानक से लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, वो जो सामने वाला जो इंसान होता है वो दूर चला जाता है, वो हमारे पास ही आते हैं। वो भी हमें बोलते थे, रुचि हमने यूट्यूब पे देख कर ये उपाय कर लिया, हमने इलायची वाला उपाय कर लिया, हमने वो नींबू वाला उपाय कर लिया, कि हमने चौरस्ती वाला उपाय कर लिया, तो हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो वो भी हमें फ़ोटो वगैरह भेजते हैं। जब हम उनकी फ़ोटो वगैरह स्कैनिंग करते हैं, मतलब अनुष्ठान में बैठते हैं उनके नाम का, तो हमें उस टाइम पे आभास होता है कि जो इनका जो प्यार है, जो इनका जो रिश्ता है, वो मतलब अपने आप से नहीं टूटा है। ज़बरदस्ती किसी कोई थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई हुई हैं, कुछ ऐसा वशीकरण कर दिया है, जिस वशीकरण से इसका जो पार्टनर का जो माइंड है, जो उसका जो मन है, वो उससे चेंज हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब एक बात बताइए कि अगर किसी को ब्लैक मैजिक से अगर थोड़ा सा ही बचना हो, नेगेटिविटी से बचना हो, जिसको फील हो रहा हो जी, जी। कि हाँ यार मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या नेगेटिव एनर्जी उसको एहसास होती हो, जी, जी, जी। तो उसको बचाने के लिए तंत्र में कौन सा उपाय है, या कोई ताबीज अगर बनाना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए मतलब कि जो ब्लैक मैजिक जो चीज़ें हैं ना, जो वशीकरण भी हुआ, ब्लैक मैजिक भी हुआ, ये चीज़ें सामने वाले इंसान के ऊपर तभी असर होती है जब सामने वाले इंसान का ऑरा जो होता है वो मतलब कि वीक हो। जिसके ऊपर जिसका ऑरा वीक होगा उसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा असर करेंगी, मतलब जो इनकी जो पावर है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है, ठीक है। और जिनका ऑरा मतलब कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग है, तो उनके ऊपर ये चीज़ें मतलब कि इतनी आसानी से असर नहीं होती है। असर होती है बट इतनी आसानी से नहीं होती है, मतलब कि जो चीज़ें 4 दिन में असर होनी है वो मतलब कि 10 दिन भी ले लेती है, अगर किसी का ऑरा स्ट्रॉन्ग हो। बट अगर किसी को अपने इन चीज़ों से बचाव में रहना है तो उन्हें जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए हर शनिवार। मतलब कि जो सरसों का तेल होता है, उड़द की दाल होती है, ठीक है, वो शनि भगवान तो मतलब कि चढ़ाना चाहिए। अच्छा, और अपने मतलब हर शनिवार अमावस अपने घर में मतलब कि जैसे कि सरसों का तेल हुआ वो मतलब कि जलाना चाहिए। जलाना मीन्स मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें चीज़ मतलब बनानी है, और उन चीज़ों में जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उन चीज़ों में से हमें अपने धरते बाहर वो रख देना है। हाँ जी, ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कोई अगर ताबीज वगैरह कुछ बनाना चाहे, जैसे मैंने कई बार सुना है कि कई तांत्रिक जो है ताबीज देते हैं, ताबीज़ देते तो हैं ये जरूर। ताबीज जो है क्या इंसान खुद घर पे भी बना सकता है, या फिर तांत्रिक से लेके ही यूज करे? देखो ताबीज़ जो बनता है वो मंत्रों के उच्चारण से होता है, ठीक अच्छा, है। हम ऐसे तो ये ताबीज़ दे दे तो वो ताबीज़ नहीं माना जाएगा, वो तो एक खिलौना है, ठीक है। अगर उस ताबीज़ तो हम मतलब कि मंत्रों से उसे मतलब कि सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कि अपनी जो शक्तियाँ हैं वो उसके अंदर नहीं डालेंगे, तो वो ताबीज़ तभी वो ताबीज़ पहन सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने घर में वो ताबीज़ बनाना भी चाहे तो पहले तो उसे मतलब कि मंत्रों तो सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। मंत्रों से जो ताबीज़ है वो मतलब कि बनाया जाता है हमेशा से। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब खुद घर पे नहीं बना सकते? घर पे नहीं बना सकते, घर पे हम थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन रख सकते हैं, जैसे कि धूप बत्ती रोज करना, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिरों में रहना, इससे हमारा जो ऑरा होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है हमेशा। अच्छा, हाँ जी। तो सर आपने हनुमान चालीसा बोला, लेकिन अगर हमारे कोई भी व्यूवर जो है जो कि अलग जात के हैं, कोई जी, जी। मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, जी, जी। वो क्या पढ़े, वो क्या करे, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हर एक जो धर्म होता है वो अलग है, पर इंसान एक ही है। जैसे हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा है, मुस्लिम में भी मतलब कि कुरान है, ठीक है। मुस्लिम में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम तो मतलब कि हर वीरवार या हर शुक्रवार अपने जैसे कि मस्जिद में जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि जो वो कुरान जो होती है वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। जो जुम्मे की जो रात होती है, शुक्रवार की, ठीक है, उस दिन हमें मतलब कि मस्जिद में जाना चाहिए, और जो मस्जिद जो बनी होती है उससे हमें मतलब 7 बार मतलब फेरी लगानी चाहिए। अच्छा, इससे उनका जो ऑरा होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है हमेशा से। ओके,
जो मिलते रात वाली दिन और क्रिश्चियन हो या कोई भी हो दूसरी जात के, तो वो भी कुछ भी ऐसा ही कर सकते ऐसा ही कर सकते हैं। वो भी अपने चर्च में जाते हैं। जो वो पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ओके। तो सर अगर एक बात बताइए, क्या तंत्र में कोई ऐसा उपाय है किसी को एकदम इंस्टेंट पैसा चाहिए हो, अभी चाहिए हो, आज की डेट में चाहिए हो, तो क्या अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, यार मुझे आज के दिन 50,000 की बहुत ज्यादा जरूरत है, जी जी, तंत्र में ऐसा कोई उपाय होता है या नहीं? देखो तंत्र में ऐसा उपाय होता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हमें अर्जेंटली किसी से पैसा लेना है, बट ये उपाय तभी उसके ऊपर असर हो पाएगा जब सामने वाले के पास वो पैसा पड़ा है, ठीक है, या सामने वाला इंसान जो है वो हमें अच्छे से जानता हो, ठीक है, उसके ऊपर वो जो उपाय होते हैं वशीकरण के वो असर हो जाते हैं। वशीकरण करके होता है? वशीकरण करते ही होता है वो। अच्छा। जिससे मतलब कि हमें इसके अंदर सम्मोहन करना पड़ता है, जिस सम्मोहन मतलब की विधि से मतलब जो सामने वाला जो इंसान होता है वो हमारे अंदर मतलब सम्मानित हो जाता है, ठीक है। अच्छा। मतलब हमारी तरफ उसका अट्रैक्शन मतलब बढ़ जाता है कि हम जो भी उससे बोलेंगे भाई हमें इतने पैसों की जरूरत है, वो पैसा हमें वो देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो वशीकरण जो होता है, ठीक है, जो सम्मोहन जो विधि होती है वो उसी पे असर होती है जो हमें अच्छे से जानता हो, अच्छे से पहचानता हो, और जिसके पास वो पैसा पड़ा हो। और अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर से करके नहीं करना, किसी से लेना नहीं है, हमें वैसे ही चाहिए, हम प्रॉब्लम में फंसे पड़े, यार आज जो है हमें इस चीज का जो है वो पैसे चुकाना है, कहीं से भी यार मेरे पास पैसा आ जाए, तो ऐसा कब क्या पॉसिबल है तंत्र में? इसके अंदर हमें सिद्धि जो होती है, सिद्धि करनी पड़ती है, धनवर्षीय सिद्धि। अच्छा। ठीक है। इस साधने से होता है मतलब कि ये जब साधन कंप्लीट हो जाती है ना, कंप्लीट होने के बाद में उस इंसान को जब भी पैसा चाहिए हो, ठीक है, उस टाइम पे उसे वो पैसा मिल जाता है। अच्छा। चाहे वो लाखों में हो, चाहे हज़ारों में हो, जितना मर्जी हो, चाहे लाखों में हज़ारों में हो। हाँ जी। लेकिन ये सिद्धि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा। ये सिद्धि करने के लिए 3 महीने अपने दर को छोड़ना पड़ता है। 3 महीने छोड़ना हाँ पड़ता है? जी। तो मतलब ये इंसान खुद नहीं कर सकता, आप लोगों से करवाए तो हो जाएगा? जी। तो ये बताइए कि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होते होंगे कि आप लोग जो है वो खुद अपने लिए क्यों नहीं कर लेते? आप खुद भी पैसा कमा सकते हैं, लाखों ले सकते हैं, खुद अपने लिए करोड़ों कर सकते हैं, तो क्या आप लोग करते हैं कि नहीं करते, या ये क्या है इसके ऊपर थोड़ा देखिए मतलब कि हमेशा जो डॉक्टर जो होता है ना वो अपना इलाज नहीं करता, ठीक है। आज डॉक्टर तो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, हाँ भाई मुझे जुकाम हुआ है, या मुझे फीवर हुआ है, या मुझे मलेरिया हुआ है। आज हम भी ऐसे हैं कि हमारे भी मतलब कि हमारे पास भी फ़ोन आते हैं हमारे रिश्तेदारों के, भाई हमारे ये चाहिए, हम उनका करके देते हैं, पर हमारे अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन हम नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, ये एक रूल है। अच्छा, ये कर ही नहीं सकते? ये हमें वचन दिए, जब गुरु दीक्षा लेते हैं ना, हमें मतलब वचन देने पड़ते हैं हमारी जरूरत है, ठीक है। अच्छा। जो भी हम उनसे दीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम उनसे सीख रहे हैं, ठीक है, उसका जो फायदा वो हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है। दूसरों की सहायता के लिए, ठीक है, दूसरों की मतलब की मदद करने के लिए उन चीज़ों का हम कर सकते हैं रास्ता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब कि अपने लिए यूज नहीं अपने लिए नहीं कर सकते, वो हमें वचन, जब हम दीक्षा लेते तो हमें मल्टी वचन देने पड़ते हैं अपने गुरु को। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि पति पत्नी का रिलेशनशिप बिल्कुल सही चल रहा था, अचानक ही झगड़े शुरू हो गए, घर में कलेशबाजी शुरू हो गई, तो हमें जो है वो कैसे पहचाने कि यार किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है हमारे रिलेशन के ऊपर, और अगर किया है तो उसको सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, वो थोड़ा बताइए। जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है कि लव मैरिज हो जाती है, ठीक है। आजकल ये बोलते हैं भाई लव मैरिज ज़्यादा चलती नहीं है, बट असल ये हुआ कि लव मैरिज चल जाती है और अरेंज मैरिज आजकल चल रही नहीं है। अच्छा। अगर किसी के पति पत्नी में अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है और अचानक से लड़ाई चलती है, तो हमें उसी टाइम पे समझ जाना चाहिए भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि आप ये सोचे थी 10 साल मैरिज तो हो चुके हैं, 8 साल अच्छे से चला है, लेकिन 1 साल में पता नहीं ऐसा क्या होता थी जो वो पति है वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हो चुका है उसे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये देखना चाहिए थी, हाँ भाई ये प्रॉब्लम किस तरह आ रही है, ठीक है। क्योंकि एक पत्नी की जो आत्मा जो होती है उसे पहले से पता चल जाता है, हाँ भाई ये मेरे से ऐसे अपने मन से दूर नहीं हो रहा। अच्छा। ठीक है। इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। आज हमारे पास फ़ोन आते हैं, हमें भी ये बोलते हैं कि गुरुजी हमारा 3 साल शादी तो हो चुका है, हमारी छोटी सी बच्ची भी है 2 साल की, और आज मेरा पति ऐसा हो चुका है, वो मतलब कि ना तो मेरी बच्ची के ऊपर ध्यान है, ना ही मेरे पे ध्यान है, वो सिर्फ अपने परिवार वालों पे ध्यान है जी। ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मतलब कि फैमिली ये चाहती थी हमारा बेटा हमारी बात सुने, हमारी बात माने, या जैसा हम उसे बोले वो वैसा ही करे, तो उस घर वाले पहले से मतलब ऐसे टूने टोट से करवा देते हैं, ठीक है, कि ये अपनी मतलब पत्नी से दूर हो जाए। ठीक है। आज हाल ही में 15-20 दिन पहले केस आया था मेरे पास। अच्छा।
एक रिलेशनशिप चल रहा था पिछले 8 साल से। अच्छा। उनकी इंटरकास्ट प्रॉब्लम थी, तो घर वाले माने नहीं, तो लड़के ने मतलब कि उन दोनों ने रिलेशन तोड़ दिया और अलग शादी कर ली अलग जगह पे, ठीक है। अच्छा। और ये बात मतलब कि उस लड़की तो बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने मतलब कि अचानक से ऐसा मतलब कि उच्चाटन उसके ऊपर करवा दिया। उच्चाटन जो क्रिया होती है, ऐसी क्रिया करवा दी जिससे उस इंसान का जो मन होता है, जो उसका माइंड होता है, वो अपनी पत्नी से पूरी तरह से दूर हो गया था। अच्छा। मतलब ये समझ लो थी, उनका बच्चा भी था, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन उस इंसान का जो मन ऐसा हटा कि ना तो वो अपने परिवार वालों की बातों में आ रहा था, ना ही वो अपनी वाइफ की बातों में आ रहा था, ना ही उसका जो ध्यान था वो अपने बच्चे में था। अच्छा। उसका जो माइंड था वो डायरेक्टली अपनी जो एक्स जो गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर चला गया, भाई मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ ही होना है। तब उसके परिवार वालों में से किसी ने मेरा पोस्टकास्ट देखा था वहीं पे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने डिटेल्स वगैरह मंगवाई, तो मुझे ये मालूम हुआ भाई इसके ऊपर उच्चाटन क्रिया हुई पड़ी है। तो मैंने बताया भी था, भाई इस लेडीज़ ने आपके हस्बैंड के ऊपर उच्चाटन करवाया हुआ है, जिस वजह से जो तुम्हारा पति है वो आपसे दूर जा रहा है। अच्छा। तो जैसे तैसे करते 15-20 दिन में हमने वो उच्चाटन क्रिया हटाई और एक कवच भी बनाते दिया जिससे उसके पति के ऊपर कोई भी इंसान कुछ करवा ना सके। हाँ जी। तो ये अपने आप घर में इंसान खुद नहीं कर सकता। देखो ये तंत्र की चीज़ें हैं, मतलब जो तंत्र की जो चीज़ें हटाने के लिए शमशान में जाना पड़ता है, ठीक है। अब एक आम जो विवाहित जीवन वाला इंसान शमशान में क्यों जाएगा, आप ही बताइए। सही बात है। आज हम हैं, हम हॉस्पिटल क्यों जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टरों का काम है। सही बात है। ठीक है। और हमारा जो काम है हमारा शमशान में है, तो आज आम इंसान शमशान में क्यों जाएगा। सही बात है। तो वो बात है। राइट। अच्छा, एक बात बताइए कि अब कभी कभी हम सुनते हैं कि मनचाहा प्यार जो है वो पाने के लिए जो है लोग तंत्र में जो है उपाय ढूंढ लेते हैं, उपाय कर लेते हैं। जी जी। पॉसिबल है, और है तो क्या उपाय है, आप बताइए। देखो अगर वही मैं आपको बता रहा था, किसी का जो प्यार है वो अगर नेचुरली दूर हुआ है तो वो उपाय से मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो जाएगी। कौन सा उपाय है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। अगर किसी का प्यार नेचुरली दूर गया है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो शिवजी भगवान के जो मंदिर जाना होता है, ठीक है, जो जल का जो लोटा होता है, ठीक है, वो हमें मतलब कि 7 बार अपने जो BF की फोटो है या अपने हस्बैंड की फोटो है, किसी की भी फोटो है जिसका जो प्यार है उसके ऊपर से हमें 7 बार उंवारना पड़ता है। अच्छा। उंवारने के बाद में शिवलिंग जो रहता है उससे हमें मतलब 7 बार चक्कर जो होते हैं, फेरी जो होती है वो हमें मतलब निकालनी पड़ती है। अच्छा, 7 बार चक्कर लगाना है। हाँ जी। निकालने के बाद में वही जो लोटा होता है जिसमें दूध और पानी होता है वो हमें शिवलिंग के ऊपर अपरित कर देना है। अच्छा। डाल देना है। ये हम मतलब कि 2 या 3 सोमवार कर लीजिए। अगर किसी का प्यार, मन चाहा प्यार या किसी का पति नेचुरली अगर उससे दूर हुआ है तो वो 101% उसके पास आ जाएगा। 101%। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए सर कि अगर कोई मान लीजिए कोई किसी को हीरो पसंद है या किसी को हीरोइन पसंद है, जी जी, क्या वो उसकी फोटो ले जाके भी ये चीजें करेगा तो नहीं, काम नहीं, करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ें ये रहती है ना उनके साथ हमारा तो उसमें कुछ रिलेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, रिलेशन जो सामने वाला जो इंसान उसके साथ हमारा इमोशनली कनेक्ट होना ज़रूरी है, फिजिकली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली भी कनेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। तभी जो ये उपाय होते हैं, तभी जो ये वशीकरण जो होते हैं वो उनके ऊपर दिए जा सकते हैं, तब काम करते हैं, सब काम करते हैं। या किसी का 1 साइड लव प्रॉब्लम है बट वो इमोशनली कनेक्ट है दूसरे के साथ, उसके ऊपर भी वशीकरण हो सकता है। उस पे भी हो सकता है। 1 साइडेड लव होता है तो क्या ऐसा करना ठीक है सर, उपाय? तो 1 साइड लव ऐसा होता है कि एक इंसान मतलब सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है और जो सामने वाला जो इंसान है वो भी उसके साथ इमोशनली कनेक्ट है, उसके साथ हर चीज़ में वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट ये यदि उसके मन में रिलेशनशिप को लेकर डर है तो हम कुछ ऐसा यहाँ से कुछ वशीकरण कर सकते हैं जिससे उसके मन में जो डर है उसके साथ रिलेशनशिप में ना आने का, वो डर उसके मन से हम दूर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये होता है दूर? ये 110% होता है। अच्छा। हाँ जी। तो हम यहाँ से बैठे हम खुद नहीं ट्राई कर सकते ये चीज़ों को? देखो जिसको हम मतलब अच्छे से जानते हो, ठीक है, इमोशनली फिजिकली कनेक्ट हो, तो उपाय करने से उसका जो प्यार होता है, जो उसका जो पति होता है या वाइफ होती है, वो उसकी लाइफ में वापस आ सकती है। अच्छा। अगर जो सामने वाला जो पर्सन है उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया हो, ठीक है, तो ये उपाय से होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले जो उसके ऊपर जो चीज़ें हुई हैं वो हमें हटानी ज़रूरी रहेगी। अच्छा, वो तंत्र से पहले हटाना पड़ेगा। वो तंत्र से ही हमें हटाना पड़ेगा। सर वैसे एक बात बताइए, तंत्र में आपको ज़्यादा पावर दिखती है या ये मंत्र के अंतर, आप क्या कहते हैं इसको? जैसे जो 7वीं जो तंत्र होता है वो एक नॉर्मल तंत्र होता है, जो तामसी जो तंत्र होता है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। अच्छा। 7वीं तरीके से जिस इंसान को 10 दिन में रिजल्ट मिल रहा है, तो तामसी तंत्र ऐसा तंत्र है जिस उसी इंसान को 4 से 5 दिन में रिजल्ट मिल जाता है।
4 से 5 दिन में? 4 से 5 दिन में। तभी आजकल की जो दुनिया है, जो पब्लिक है, वो मतलब कि तामसिक तंत्र में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। वो बार बार यूट्यूब पे देखती है भाई कुछ तामसिक उपाय हमें मिल जाए, ठीक है, या कुछ तामसिक क्रिया हमें मिल जाए, जो क्रिया देते हैं हम अपने प्यार तो या अपने पति तो या अपनी वाइफ तो वापस से हम ला सकते हैं, ठीक है। तो तामसिक जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर किसी को बिजनेस में ग्रोथ करनी हो, बिजनेस को बढ़ाना हो, तो उसके लिए तंत्र में क्या उपाय है, थोड़ा बताइए हमें, कि जो दर्शक घर से बैठे बैठे ट्राई करे, काम करे, तो क्या करा जाए? देखिए मतलब किसी तो मतलब कि जो कोई इंसान मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस मेहनत का उसे फल नहीं मिल रहा, ठीक है भाई, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाह रहा है, बट जो उसे अचीवमेंट मिलना चाहिए वो अचीवमेंट उसे मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब जिस इंसान से डील होने वाली भी होती है वो डील भी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो उस इंसान तो मतलब कि हर शनिवार या हर बुधवार, ठीक है, हर शनिवार तो उसको शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए। अच्छा। और बुधवार के दिन उसी दिनेश जी के मंदिर जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और शनि भगवान के जब मंदिर जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे एक मतलब की जो तिल जो होता है, तिल का जो तिल होता है ना, तिल का तेल, हाँ जी, तिल्ली का जो तेल होता है, उसका जो दिया होता है वो हमें वहाँ पे जलाना चाहिए। अच्छा। जिससे मतलब कि जो भी हमारे पे किसी की बुरी नज़र है या कष्ट पीड़ा है, जो हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं और बनने चाहिए हैं फिर भी वो नहीं बन पा रहे हैं, तो वो चीज़ें उससे वो दूर हो जाती है। कितने समय तक करना होता है सर ये मतलब 4 शनिवार? 4 शनिवार कम से कम। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और बुधवार के दिन जो करना था वो क्या करना है? बुधवार के दिन हमें दिनेश जी के मंदिर जाना चाहिए, ठीक है। 3 मतलब कि हमें बाहर से लड्डू ले लेने हैं, ठीक है। अच्छा। लड्डू लेते हमें 7 बार अपने ऊपर से उंवार लेना है, ठीक है। उंवारने के बाद में जो वो लड्डू हम मंदिर में लेकर जा रहे हैं वो भगवान को मलती चढ़ा दीजिए, ठीक है। जो उसका जो प्रसाद जो बचे, ठीक है, बाहर कोई मलती जैसे कुत्ता बैठता है, ठीक है, उसे वो हमें खिला देना चाहिए हर बुधवार। अच्छा, हर बुधवार जी। कितना समय करे सर इस? ये भी 4 मंगलवार, ये भी 4 बुधवार। 4 बुधवार जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, प्रमोशन के लिए जी या कोई जॉब करने जा रहा हो, लेने जा रहा हो और इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, जी जी, तो क्या अपनी जेब में पॉकेट में ऐसी कोई चीज रख ले, या कोई सा ऐसा तंत्र में जो है वो उपाय करके जाए कि उसका जो है वो जॉब लग जाए या प्रमोशन हो जाए, वो थोड़ा बताइए आप। थोड़ा देखिए, जब भी हम किसी के लिए जॉब मल्टी लेने जा रहे हैं या प्रमोशन के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओ उस दिन पहले मतलब कि अपने ऊपर से एक रुमाल हमें लेना है वाइट कलर का, उसके अंदर 4 पतासे आप रख लीजिए, काजल जो रहता है काजल की डिब्बी रख लीजिए और सिंदूर के उसके बाद छिट्टे मार दीजिए, ठीक है। छिट्टे मारने के बाद में जो वो रुमाल जो होता है वो अपने ऊपर से 7 बार उंवार लीजिए, ठीक है। उंवारने के बाद में इंटरव्यू आप देने चले जाओ, ठीक है। इंटरव्यू देने के बाद में जब भी आप आती टाइम आओ, ठीक है, घर पे पहुँचने से पहले उसी रुमाल तो हमें किसी मिट्टी में या किसी पीपल के पेड़ पे आप रख देना। अच्छा। वो इंटरव्यू आपका लग जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। या किसी आप मीटिंग में जा रहे हो, ठीक है, मीटिंग में जाने के बाद में भी आपको यही उपाय आप सेम कर सकते हो, सेम, जिससे वो मीटिंग है वो आपकी अच्छी रहे, ठीक है, और उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिले। ओके सर, ये बताइए कि अगर हमें किसी के सामने वाले के दिमाग में इस तरीके की बात बैठानी होती है कि यार मान लो वो पैसा अटका के बैठा हुआ है, दे नहीं रहा है, तो क्या उससे पैसे निकालने का जो है आपने एक तो उपाय बताया, इजी कोई उपाय है कि जिससे जो सामने वाले बंदे के दिमाग में चल ले, नहीं यार इसका मुझे पैसा वापस कर देना है, वो थोड़ा बताइए। तो जिनसे हमें पैसा लेना होता है, ठीक है, उसका जैसे कि नाम हुआ, फोटो हुआ, जहाँ वो रहता है वो सिटी का नाम हुआ, और जितना उससे हमें पैसा लेना है अपना, ठीक है, वो हुआ। एक मतलब कि ड्राइंग वाला पेज लेना है, उसके अंदर हमें पुतले जैसा एक मतलब कि शेप कर देना है। अच्छा। पेन से, ठीक है, ब्लैक पेंसिल से, हाँ, पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो। अच्छा, ब्लैक पेन से ही, ब्लैक पेन से ही, ठीक है। वो हमें उसके ऊपर एक स्केच डाल देना है, ठीक है, और उसी के अंदर हमें वो मतलब 7 बार जो मतलब कि जो नाम जो होता है, ठीक है, जो पैसा हमें लेना होता है, ठीक है, जहाँ वो रहता है वो हमें सब कुछ उसमें लिख देना चाहिए, ठीक है। लिखने के बाद में उस पेज तो हमें 4 बार फोल्ड कर देना है। अच्छा। मतलब 4 बार जैसे ऐसे भी कर दे ऊपर से, जिसमें उसके बीच में प्लस का निशान बन जाए, ठीक है। ओके। प्लस का निशान बनने के बाद में उसको हमें अपने जिस पिल्लो के नीचे हम सोते हैं, ठीक है, उसी पिल्लो के नीचे वो हमें रख देना है, ठीक है। रखने के बाद में हमें उसी के ऊपर सो जाना है। सोने के बाद में जब दूसरा जो दिन होता है, दूसरे दिन उसी पेज को हमें 7 बार अपने ऊपर से उंवारना है, और 7 बार जिनसे पैसा लेना है उसकी फोटो के ऊपर से हमें उंवारना है। अच्छा। उंवारने के बाद में उसी पेज को हमें अपने घर से बाहर, ठीक है, पूरी तरह से जला देना है। अच्छा। ये चीज़ आप कर लो हर मतलब की एतवार कर लो आप, भैरू जी के दिन ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, हर एतवार को? हर एतवार को। ओके सर,
अभी मैं आपसे एक लास्ट ये बात पूछना चाहूँ जी कि आपके तंत्र में कोई एक ऐसा उपाय जिसमें जी पैसा भी हो, प्यार भी हो, बिजनेस ग्रोथ, सब चीजें पॉसिबल हो जाए, कोई तंत्र में आप एक ऐसा उपाय बताना चाहे तो कौन सा होगा? देखिए हर एक मतलब जैसे कि प्यार में कुछ और उपाय हमें करना पड़ता है, बिजनेस ग्रोथ में हमें कुछ और उपाय करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई भी एक ऐसा उपाय हो जो कि मल्टी काम करे सब है। मल्टीदाम हाँ, जैसे कि मतलब कि किसी के रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या सभी में ही सभी का बता रहा हूँ मैं, एक एक ही कोई उपाय बताऊंगा, जी। सभी में बताऊंगा मैं। राइट। जैसे कि किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या किसी का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या उसे मतलब कि जो चीज़ उसे अचीवमेंट होनी चाहिए, जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ उसे ना मिले, जी। तो उसे मतलब हर शनिवार और हर मतलब मंगलवार मतलब जो भी वो कपड़ा पहनता है, मतलब जैसे हमें मंगलवार तो ये उपाय करना है, तो सोमवार वाले दिन जो भी उसने अपने कपड़े पहना हुआ है, ठीक है, उस कपड़े के ऊपर से हमें एक नींबू जो रहता है, ठीक है, 7 बार हमें वो उस कपड़ों से घुमाना है। अच्छा। घुमाने के बाद में अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में जो हमारी धरती जो छत होती है, छत पे उसे चले जाना है, ठीक है। अच्छा। जाने के बाद में जिस दिशा में सनराइज होता है, जिस दिशा में सूरज भगवान आते हैं, उस दिशा में अपना वो चेहरा रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद में 4 जो नींबू जो है उससे हमें वो 4 जो स्लाइड होते हैं, ठीक है, वो कर लेने हैं, 4 हिस्सों में उसे बांट देना है। बांटने के बाद में मतलब 4 नींबू को कट कर, 2 नींबू को कट करना है, एक नींबू तो लेना है, उसी को ही 4 में चार में उसे हमें अच्छा हिस्सों में बांट देना है। राइट। बांटने के बाद में उसी एक हिस्सों तो हमें चारों जो हमारी जो दिशाएं होती है वो हमें फेंक देना है। जैसे जैसे हम एक नींबू फेंकते वैसे वैसे अपने मन में हमें एक अपनी इच्छा बोलते जानी है। अच्छा। जैसे कि अपने प्यार तो लेकर, अपने बिजनेस तो लेकर, या अपने प्रमोशन तो लेकर, या अपने घर परिवार की सुख शांति तो लेकर, ये मतलब कि आप उपाय हर मंगलवार करिए, हर शनिवार करिए। करने से पहले जैसे आपने मंगलवार तो करना है, तो सोमवार के दिन जो आपने कपड़ा पहना हुआ है उन कपड़ों के ऊपर से हमें घुमाना है, ठीक है। और मतलब कि जो शनिवार तो करे, तो शुक्रवार को जो कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर से घुमाना है। ऊपर के कपड़े भी खाली चल जाएंगे कि जैसे शर्ट हो या टी शर्ट हो, कुछ भी? हाँ जी, या पूरे प्रॉपर कपड़ों के होंगे? पूरा जो प्रॉपर जो उसने कपड़ा पहना हुआ हो। अच्छा, पूरे कोई बार होता है। ठीक है सर, एक बात बताइए कि आज जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जी। वो देख के अगर आपसे उपाय मांगना शुरू करते हैं, बात करते हैं, कुछ भी सॉल्यूशन लेते हैं, तो आप किस तरीके से वो आप पे किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं और कैसे करें? आप थोड़ा समझाइए उनको, आप कैसे लोगों का काम करते हैं, सहायता कैसे देते हैं? देखिए विकास जी, आजकल मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं, तो कुछ ऐसे इंसान इसके अंदर बैठे हैं कि जो वो हमारा नाम लेकर, झूठा नाम लेकर या झूठी हमारी वीडियो बनाकर, ठीक है, झूठा एक मतलब अकाउंट बना लेते हैं और हमारे नाम से लोगों से पैसे लेते हैं कि हाँ भाई मैं वही इंसान बोल रहा हूँ जिनको आपने देखा था, ठीक है। अच्छा। और जो व्यूअर्स जो होते हैं, जो पब्लिक जो रहती है, उन पे विश्वास कर लेती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपकी पब्लिक से, आपकी ऑडियंस से, कि आप जिनसे भी काम करवा रहे हो, चाहे मेरे से या किसी से भी, पहले आप उन्हें वीडियो कॉल करिए। अच्छा, ठीक है। पहले आप ये मतलब कि अपने मन में संतुष्टित होइए कि ये वही इंसान है जिस इंसान को मैंने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर देखा है। पहले आप वो चीज़ श्योर होइए, या यहाँ पॉडकास्ट में देख रहे हैं आप? हाँ जी, पॉडकास्ट में देखा है। वो श्योर होने के बाद में आप अपनी जो प्रॉब्लम जो होती है वो आप डिस्कस करिए, जिससे जो आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी प्राइवेसी रहे, पूरी प्राइवेट रहे। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो हमारा नाम लेकर ब्लैकमेल भी करने लग जाते हैं। सही कह रहे हो भाई, आपने हमें नाम भेज दिया, फोटो भेज दिया, अब आपने पैसा नहीं भेजा तो हम आपको ऐसे करेंगे, ठीक है, फैला देंगे लोगों में। वही चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भी आप जिनसे भी काम करवाना चाहो या जिनसे भी आप बातचीत कर रहे हो, पहले आप उन्हें वीडियो कॉल पे देखिए। उसके बाद में जो भी आप पूजा पाठ करवा रहे हो, ठीक है, या जहाँ भी वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो मतलब जगह भी आप देखिए ये सच में मतलब कि काम करता है या नहीं करता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो पहले आप उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे आके मिल सकते हो, या जी मिल भी सकते हो, ठीक है, या वीडियो कॉल में भी देख सकते हो। कुछ मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो मतलब कि कुछ मेरे जो मतलब कि फॉरेन में रहते हैं, जैसे कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, जर्मनी हुआ, वहाँ के लोग मेरे से मिलने नहीं आ सकते। बल्कि जब भी उनकी पूजा मेरे यहाँ पे चलती है तो उन्हें मतलब कि वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें सब कुछ मतलब कि दिखाया जाता है। अच्छा। कि यहाँ पे आपकी पूजा चल रही है। और इंडिया के अंदर भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं वो दूर रहते हैं बट आ नहीं सकते या टाइम का इशू रहता है, तो उन्हें भी मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए आप देख सकते हो सभी सारी चीज़ें। ओके, तो ये बताइए कि अगर आप जो पूजा करते हैं तो वो कहाँ करते हैं? मतलब
शमशान घाट पे करते हैं या कहीं काल भैरव के सामने, कहाँ पे करते हैं आप, किस तरीके से? देखिए मतलब कि कुछ पूजा ऐसी होती है जो शमशान में करी जाती है। अच्छा। जैसे कि उच्चाटन हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, ठीक है, या तीसरी मारणती जो दिशा होती है वो चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। ये जो कुछ पूजा जो रहती है वो मतलब शमशान में ही करी जाती है। अच्छा। मतलब हटाने के लिए भी और करने के लिए भी। जैसे वशीकरण जो होता है वो हम हमारे आश्रम में करते हैं। जो काली माता की जो फोटो जो रहती है हमारे आश्रम में, बहुत बड़ी फोटो है, मूर्ति है माता रानी की, उस फोटो के सामने बैठकर हम ये वशीकरण की पूजा जो रहती है, या कुछ भी स्तंभन हुआ या किसी तरह बिजनेस बांध देना, ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो रहती है वो हम हमारे आश्रम में ही करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल पे देख सकते हैं? वीडियो कॉल पे भी देख सकते हो या वीडियो फोटो हमारे से मंगवा सकते हो आप। जी। तो सर का नंबर जो है मैं कमेंट में पिन करके रख दूंगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में वो सर का नंबर होगा। आप सीधा सर से, सर आप ही बात करते हैं या आपकी कोई टीम में बात करते हैं क्या? हमारी कोई टीम नहीं है। अच्छा, आप डायरेक्ट करते हैं? हम डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है, और हम ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जी। तो सर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखूंगा और कमेंट में भी पिन करके रखूंगा, तो वहां पे आप सर के साथ वीडियो कॉल पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। लेकिन जो वीडियो में नंबर दिख रहा है वो हम लोगों का नंबर है, यहाँ पे कॉल मत कीजिए। अगर आपको कोई तंत्र से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करनी है, वहाँ सर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत ही अच्छा लगा सर हमें। चलते चलते सर आप हमारे व्यूवर्स को कोई संदेश देना चाहोगे, कोई भी बात कहना चाहोगे? जी, मैं बात कहना चाहूँगा, मैं यही बात कहना चाहूँगा और मैं सभी तो यही बात बोलता हूँ कि अगर आपके घर परिवार में कोई प्रॉब्लम है, या आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई हमारे पे कुछ ब्लैक मैजिक हुआ या उच्चाटन हुआ, या पहले घर में मतलब कि माहौल सही था बट अब घर में माहौल सही नहीं है, या किसी का रिलेशनशिप पहले सही था बट अचानक से ऐसा हो चुका कि वो सामने वाला जो इंसान है वो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहता, उसकी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता, तो आप ऐसे चीज़ों में गलत रस्तों में ना जाइए, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान तो ढूंढो, ठीक है, जो आपकी इन समस्या को दूर कर सके। अगर उपाय से अगर आपको आराम ना मिले तो आप डायरेक्टली ये जो प्रॉब्लम जो हो रही है उसकी जो जड़ जो होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, जिससे आप गलत रस्तों में ना जाओ और आप एक अच्छा सोल्यूशन ले सको। क्योंकि तो इंसान ऐसा होता है घर में शुद्ध शांति नहीं होती है तो और ज़्यादा मतलब घर में लड़ाई करना, ठीक है, या मतलब कि डिवोर्स दे देना, ठीक है। बहुत ही आजकल की जो पब्लिक है, जनता है, जो यूथ है, वो बहुत जल्दी फैसले ले लेता है, ठीक है, मन में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। तो वही चीज़ मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो पहले आप उपाय करिए, तो उपाय से अगर आपको आराम ना मिले तो आप हमारे से या किसी से भी आप संपर्क करो, तो अच्छे इंसान से करिए और वीडियो कॉल के माध्यम से पहले संतुष्टि करिए कि ये इंसान सही है या गलत है। सर आप अच्छे इंसान कह रहे हैं, ये अच्छे इंसान, अच्छे तांत्रिक की पहचान कैसे करें? ये जाते जाते एक टिप बता दीजिए कि कैसे पहचाने ये बंदा जेन्युइन हो सकता है। देखिए, इंसान जो सच्चा जो रहता है ना, पहली बात तो जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं तो हमारी जो आत्मा जो रहती है उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है, हाँ भाई ये इंसान सही है, भाई ये इंसान हमारी प्रॉब्लम समझ रहा है, या इसने जो कुछ भी बताया वो हमारे लिए सही बताया है, तो हमारी आत्मा तो वैसे सही चीज़ मिल जाती है, नहीं ये इंसान सही है। तो गलत जो इंसान होगा उसे कुछ भी उसे बताना नहीं आएगा, ठीक है। गलत इंसान वो होता है जो डायरेक्टली पैसा बोले, ठीक है। गलत इंसान वो होता है, हमारे यहाँ पे पैसे वाला तो काम ही नहीं होता। अच्छा, पैसों वाला काम नहीं होता हमारे यहाँ पे। फिर हम ना तो फीस लेते हैं, अच्छा, और फीस अगर सामने वाला इंसान अपने मन से देना, उससे ही हम हमारी फीस मानते हैं हमारे यहाँ। ओके। हाँ, तो फिर तंत्र वगैरह के लिए जब आप कोई काम करते होगे तो कहीं ना कहीं कोई सामग्री की जरूरत पड़ती होगी, वो कहाँ से आती है फिर? जैसे नॉर्मली जो सामान जो होता है वो हमारे पास पड़ा रहता है। अच्छा, उसके आप पैसे नहीं लेते? पैसे नहीं लेते, वो मल्टी रिजल्ट आने के बाद में जो सामने वाला जो इंसान होता है वो अगर मन से अगर दे, रिजल्ट आने के बाद वही हम लेते हैं। अगर कुछ तामसी सामान ऐसा हमें चाहिए जो हमारे यहाँ से ना मिलता हो, बल्कि हमें तो बाहर से मनवाना पड़े, उसका जो थोड़ा बहुत जो भी खर्चा होता है वो देना पड़ता है बस। अच्छा, थोड़ा बहुत ही होता है, उसमें ज़्यादा नहीं होता। क्या बात है, ऐसी जेन्युइनिटी दिख रही है तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि भाई जेन्युइन इंसान का तब पता लगता है कि हाँ, अगर वो बाद में पैसा लेना चाह रहा है तो। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत अच्छा लगा सर हमें यहाँ पे। और आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर।